A very good morning to all of you. Today we shall start with the explanation of your next chapter, that is chapter number 11, the proposal. ये चैप्टर रशियन राइटर एंटोन चेखोव का लिखा हुआ है। अब प्रपोजल जो इसका टाइटल है, प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रपोजल मतलब कोई प्लान या फिर कोई स्कीम या फिर कुछ आप करने वाले हैं, उसके बारे में आपने क्या डिसाइड करा है, दैट इज द प्रपोजल। और एक मीनिंग होता है टू आस्क फॉर समवन्स हैंड इन मैरिज, मतलब किसी शादी के लिए किसी से बात करना। सो हियर इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। इसमें बेसिकली मतलब इसका यही है, दैट इज द प्रपोजल फॉर मैरिज। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इसके अंदर एक रशियन वेडिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि रशिया के अंदर वेडिंग्स कैसे होती हैं। ऑल्दो द क्वेश्चंस विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस, बट यू कैन रीड वेरी ह्यूमरसली इट हैज बीन पुट अक्रॉस। बहुत अच्छे तरह से इसके अंदर बताया गया कि रशिया में वेडिंग्स किस तरह से होती हैं। तो आप देखोगे कि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं हमारे इंडिया में वेडिंग्स और रशिया में वेडिंग्स में, और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे अपने यहाँ पे रिंग सेरेमनी होती है ब्राइड के लिए, और ब्राइड ग्रूम के लिए ड्रेसेस जो है तैयार की जाती हैं, रिसेप्शन दिया जाता है, वो सब वहाँ पर भी होता है। लेकिन कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ कस्टम्स हैं जो अलग होते हैं। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वहाँ पे क्या होता है और हमारे यहाँ पे किस तरह से होता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अपने यहाँ के रीति रिवाज अलग होते हैं और वहाँ के रीति रिवाज अलग होते हैं। सो इट विल बी गुड इफ यू रीड इट, यू विल कम टू नो समथिंग डिफरेंट। सो वी मूव ऑन टू द प्ले, दैट इज द प्रपोजल। इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो है स्टीफन स्टेफनोविच शुबुकोव, जो एक बहुत पैसे वाला आदमी है, एक लैंड ओनर है। उसकी बेटी है नतालिया स्टेपनोवना जो 25 साल की है। फिर इवान वेलेशोविक लोमोव जो उनका नेबर है, वो भी एक बहुत पैसे वाला बड़ा लैंड ओनर है और 35 इयर्स का है। ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि ड्राइंग रूम है शुबुकोव के घर का, वहाँ पे लोमोव आता है। उसने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है, वाइट ग्लव्स पहने हुए हैं, एक इवनिंग ड्रेस टाइप पहनी हुई, इवनिंग ड्रेस टाइप जो कि वो लोग ज़्यादातर जब कहीं कोई ओकेजन के लिए या कोई पार्टी के लिए जाते थे तो पहनते थे। तो वो शुबुकोव के घर में एंटर होता है। शुबुकोव से वो मिलता है। शुबुकोव उसको मिलके बहुत खुश होता है, उसे बैठने के लिए कहता है और उसको ये भी पूछता है कि तुम इस वक्त ये इवनिंग ड्रेस पहन करके क्यों आए हो। वो भी काफ़ी हैरान होता है कि ऐसी ड्रेस पहन करके मेरे घर पे क्यों आया। ऐसी ड्रेस पहन करके तो ज़्यादातर लोग पार्टीज में जाते हैं। तो लोमोव उसको कहता है कि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ, दैट आई टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करने आया हूँ, मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। तो शुबुकोव सोचता है कि हो सकता है मेरे से पैसे मांगने के लिए आया होगा, कुछ पैसे उधार चाहता होगा ये। तो वो एक तरफ को होके बोलता है कि शायद मेरे से पैसे लेने आया, उधार लेने आया, लेकिन मैं नहीं दूंगा इसको। तो वो उससे पूछता है कि बताओ तुम क्या रिक्वेस्ट करने आए हो। तो वो कहता है कि मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। तो वो सुन करके शुबुकोव भी बहुत खुश होता है। तो वो कहता है कि है ना, तुम वापस से बोलो, तुम क्या कहने आए हो, मुझे सुनाई नहीं दिया कि तुमने क्या कहा है। क्योंकि शुबुकोव को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि इतना पैसे वाला आदमी है, पड़ोस में ही रहता है और ये मेरे से मेरी बेटी का हाथ मांगना है, मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। तो वो वापस से बोलता है तो शुबुकोव बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसको गले लगा लेता है, उसको प्यार करता है। वो कहता है कि मैं भी यही चाहता था। और वो इतना खुश हो जाता है कि वो अजीब से तरीके से बिहेव करने लग जाता है। तो लोमोव उससे पूछता है कि क्या मैं समझूं कि आपने मुझे रजामंदी दे दी, आपने अपना कंसेंट दे दी है हमारी शादी के लिए, आप राजी हो इसके लिए, और क्या आपकी बेटी भी इसके लिए मान जाएगी। तो शुबुकोव कहता है क्यों नहीं मानेगी, वो तो ज़रूर मान जाएगी। वो भी जल्दी शादी करना चाहती है और वो तुमसे शादी करके बहुत खुश होगी। तो ये सब सुन करके लोमोव जो है वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो बस आप अपने आप से ही बातें करने लग जाता है और बोलता है कि है ना, अगर मैं ऐसे लड़की ढूंढता रहूं जो बहुत अच्छी हो, बहुत आइडियल हो, तो शायद मेरी कभी शादी नहीं होगी। और वो कहते हैं कि नतालिया मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो एक अच्छी हाउसवाइफ बनेगी मेरे लिए। और हालांकि बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन वो अच्छी पढ़ी लिखी है और मैं पहले से ही 35 इयर्स का हो चुका हूँ, अब तो मुझे जल्दी
शादी कर लेनी चाहिए। और बहुत एक्साइटेड होके वो अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। तो उसी वक्त नतालिया अंदर आ जाती है। नतालिया एंटर्स द सीन। नतालिया उसको आकर के पूछती है कि वो यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद आया है, तुम आए हो, तो तुम किस लिए आए हो? मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम कुछ लेने के लिए आए हो। और तुम, वो भी उससे ये पूछती है, तुम इस वक्त इवनिंग ड्रेस में हमारे घर पे क्यों आए हो? तो लुमोव जो है उसको अपनी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरे मुद्दे से भटक जाता है। वो दूसरी बातें करने लग जाता है। वो एकदम से डायरेक्टली प्रपोजल की बात पे नहीं आ पाता। तो वो कहता है कि अपनी ज़मीन के बारे में बात करने लग जाता है कि हमारे जो हमारे हम एक दूसरे को, कहते हैं हम बचपन से जानते हैं और तुम जानती हो कि मैं अच्छा पैसे वाला हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है। और वो कहता है कि हमारे ऑक्सन मीडोज के बारे में, हमारे जो मैदान हैं उनके बारे में तो तुम अच्छी तरह से जानती ही होगी। तो नोमो उसको अपनी जो रियल बात है वो तो बता नहीं पाता। तो वो जैसे ही ऑक्सन मीडोज के बारे में बात करता है तो नतालिया कहती है कि नहीं, वो तो हमारे हैं, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तो लोमोव कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऑक्सन मीडोज के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बर्चवुड्स के और बर्ंट मार्श जगह है उसके बीच में है। तो नतालिया कहती है नहीं, मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, लेकिन वो तो हमारे हैं। लोमोव उससे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी जो आंटी थी, ग्रैंड मदर की, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उसने उन मीडोज को तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर जो थे, उनके वक्त जो किसान थे, उनको थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे खेती करने के लिए दिए थे। और शायद उसके बाद से वो उनको अपना समझने लग गए। और क्योंकि कंटिन्यूअसली, परपेचुइटी मीन्स कंटिन्यूअसली वो उन पे खेती करते आ रहे थे, इसलिए उनको ऐसा लगने लग गया कि शायद वो हमारे ही हैं। तो नतालिया बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ऑक्सन मीडोज हमारे ही हैं, तुम्हारे तो वो हो ही नहीं सकते। तो वो दोनों आपस में अच्छी खासी बहस करना शुरू कर देते हैं। लोमोव कहता है कि ठीक है, मेरे पास उनके कागज़ हैं, मैं उनको उनके कागज़ तुम्हें दिखा सकता हूँ। तो नतालिया गुस्सा हो जाती है। वो इल्ज़ाम लगाने लग जाती है लोमोव के ऊपर। वो कहती है कि है ना, हमने थोड़े दिन पहले ही तुम्हारे यहाँ पे थ्रेशिंग मशीन दी थी, तुम लोगों को थ्रेशिंग मशीन उधार दी थी हमने, और बल्कि हमारा खुद का काम रुक गया था, फिर भी हमने सोचा कि नहीं, हम तुम लोगों को दे देते हैं। और तुम लोग ये सोचते हो कि हम है ना गरीब लोग हैं, हम जिप्सीज हैं, हम खाना बदोश लोग हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम लोग इतने झूठे और इतने मक्कार कैसे हो सकते हो? तो वो ऐसे करके उसके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देती है। तो वो लोमोव भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी लैंड पे कब्जा कर रहा हूँ? और मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करा, और ना ही मैंने तुम्हारी क्या किसी की भी लैंड पे कब्जा करने की कभी सोचा भी नहीं है। तो नतालिया कहती है कि आई विल सेंड माई मूवर्स आउट ऑफ द मीडोज दिस वेरी डे। देन व्हाट शी सेज इज दैट द मूवर्स विच आर देयर, मूवर्स मीन्स वहाँ पे जो घास काटने के लिए जो लगा रखे हैं, मैं उनको अभी वहाँ से हटा दूंगी, मैं उनको वहाँ से निकलवा दूंगी, और आई विल नॉट अलाउ देम टू वर्क ओवर देयर। और फिर वो आपस में, फिर वो लोमोव कहता है कि किस तरह की बात कर रहे हो तुम, ऑक्सन मीडोज तुम्हारे हैं नहीं है, हमारे हैं। और उसी वक्त शुबुको आ जाता है और शुबुको पूछता है कि तुम आपस में किस बात को लेकर के बहस कर रहे हो? तो नतालिया बताती है कि ऑक्सन मीडोज को अपना बता रहा है। तो शुबुको कहता है कि नहीं नहीं, वो ऑक्सन मीडोज तुम्हारे कैसे हो सकते हो, तो हमारे हैं। और वो भी लोमोव के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि तुम हमारे साथ हमारी बेइज्जती कर रहे हो, तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तुम हमारे पड़ोसी हो, फिर भी तुम हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करने की बातें कर रहे हो, ऑक्सन मीडोज के ऊपर कब्जा करने की बातें कर रहे हो, जो ऑक्सन मीडोज जो हैं वो हमारे हैं। तो वो अब शुभकॉम और लोमोव भी आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद लोमोव कहता है कि ना, मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ कि वो ऑक्सन मीडोज हमारे हैं, मैं तुम्हें सारे कागज़ ला करके दे सकता हूँ उन ऑक्सन मीडोज के, वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुम्हें ऐसी बातें कर रहा हूँ? और अब तीनों के बीच में उन ऑक्सन मीडोज को लेकर के बहस होने लग जाती है। और फिर क्या होता है कि लोमोव गुस्से में आकर के कह देता है, ठीक है, आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, कि मैं इस सारी बात को अदालत में लेके जाऊंगा। फिर वो आपस में अब्यूज़ करने लग जाते हैं एक दूसरे को। अब एक दूसरे, ना सिर्फ एक दूसरे को, बल्कि अपने
एक दूसरे की फैमिलीज़ को भी अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। वो एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, तुम्हारी आंटी ऐसी थी, तुम वो कहता है कि तुम्हारे दादाजी जो है वो एक ड्रंकर्ड थे, एक शराबी थे। और वो लोमोव के लिए कहते हैं कि तुम्हारी आंटी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा लालची थी, वो किसी के साथ भाग गई थी। लोमोव कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम से अनईजी फील होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि अब मैं गिर जाऊंगा, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। और दे जस्ट स्टार्ट अब्यूजिंग ईच अदर। और नतालिया भी लोमोव को अब्यूज़ करना शुरू कर देती है। उसको कहती है तुम एक रास्कल हो, तुम एक बदमाश हो, तुम एक विलन हो, तुम एक स्केयर क्रो हो। और दे स्टार्ट यूजिंग द abusive words for each other. And in between what happens is that शुबुकोव says, शुबुकोव के मुंह से निकल जाता है कि ये किस तरह का आदमी है, किस तरह का पागल आदमी है, ये हमारे साथ ऐसे पेश आ रहा है और ये मेरी बेटी के लिए प्रपोज करने आया था। तो जैसे ही वो प्रपोजल की बात करता है तो उसी वक्त नतालिया एकदम से बोलती है कि क्या वो मुझे प्रपोज करने के लिए आया था, उसको वापस लेकर के आओ, वापस बुलाओ। तो वो है ना, उसको लगता है कि तुम ऐसे शादी की बात करने आए थे और हमने पूरी बात बिगाड़ दी। तो वो कहती है कि उसको बुलाओ, वापस बुलाओ। तो वो कहते हैं कि तुम क्यों बुलाना चाहती हो उसको, ऐसे आदमी को क्यों बुला रही हो। वो कहती है नहीं, मैं तो मुझे उससे शादी करनी है, मुझे नहीं पता था कि वो शादी की बात करने के लिए आया था। और रोना शुरू हो जाती है, चिल्लाने लग जाती है कि उसको वापस बुला करके लेकर आओ। तो वो शुभ को भी एकदम से उसको भी लगता है कि हाँ, वो तो शादी की बात करने आया था और मैंने उसको भगा दिया यहाँ से। मैं कैसा पिता हूँ, मेरे बेटे से, मेरी बेटी से वो शादी की बात करने आया था और मैंने उस आदमी से ही अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब दोनों को अपनी गलती का महसूस होता है और दोनों जाकर के लोमोव को बुला करके लाते हैं। और लोमोव अंदर तो आ जाता है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा होता है, बहुत उसका जी घबरा रहा होता है। और वो नतालिया को कहता है कि है ना, मेरा जो डॉग है वो उसके पैर में लग गई है और उसके लिए, उसको ठीक कराने के लिए मैंने 125 रूबल्स जो है, 125 रूबल्स का अमाउंट जो है वो मैंने दिया है मिरोनोव को। आई हैव गिवन मिरोनोव 125 रूबल्स फॉर हिम। तो नतालिया कहती है इतना पैसा एक डॉग के लिए, इतना पैसा, तुम्हारा डॉग इतना भी अच्छा नहीं है कि तुमने उसके लिए इतना पैसा दिया है। अब वो दोनों, नतालिया और लोमोव दोनों जो है वो डॉग्स के को लेकर के फाइट करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। और इसी बीच में शुबुकोव भी आ जाता है। शुबुकोव भी अपनी बेटी का साथ देने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि जो लोमोव का कुत्ता है वो तो बहुत बूढ़ा है, बहुत छोटा सा है, किसी काम का नहीं है। और शुबुकोव और नतालिया अपने डॉग की तारीफ करने शुरू कर देते हैं और डॉग की बातों से लेकर के अब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। और एक जब लोमोव कहता है कि आई एम गुड हंटर, तो शुबुकोव कहता है तुम काहे के हंटर हो, तुम्हें हंटिंग कुछ नहीं आती है। तो लोमोव भी उसके ऊपर एक्यूज करने लग जाता है कि तुम्हें कौन सी हंटिंग आती है, तुम तो सिर्फ ऑफिशियल से, अकाउंट वगैरह से बात करने के लिए हंटिंग के लिए जाते हो, तुम्हें भी कोई हंटिंग का कोई आइडिया नहीं है। यू आर जस्ट अ फूल, यू आर जस्ट अ स्टूपिड पर्सन। इन दिस वे अगेन दे स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर। तो लैंड की बात को छोड़ते हैं तो उसके बाद वो वापस से डॉग्स की बात को लेकर के लड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से। सो द होल पेज विल फाइंड, द नेक्स्ट होल पेज इट इज विद द डायलॉग्स ओनली रिलेटेड टू द डॉग्स। आपस में बहस करते रहते हैं और फिर उसके बाद में एकदम से लोमोव फिर से परेशान हो जाता है और वो ऐसे लगता है कि एकदम से वो बेहोश होकर के गिर जाता है। और उसके बाद में नतालिया जो है वो भी परेशान हो जाती है। उसको लगता है कि है ना, ये बेहोश हो गया है या कुछ बात हो गई है इसको। उसको हिलाती डुलाती है, उसको पानी पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पानी भी नहीं पीता और वो कुछ भी मूवमेंट नहीं करता। तो उसको लगता है कि कहीं ये मर तो नहीं गया, इतना हमने आपस में इतनी बहसबाजी कर रहे थे, इतना एक दूसरे को बुरा बोल रहे थे, तो शायद उसकी वजह से उसको कहीं हार्ट अटैक आ गया हो। तो लोमोव एकदम से बीच में बोल पड़ता है कि मुझे ऐसे लग रहा है चक्कर आ रहे हैं, मुझे तारे नजर आ रहे हैं। तो शुभुकोव को एहसास होता है कि हम तो वापस में झगड़ा करने लग गए। तो वो कहता है कि छोड़ो छोड़ो, इन सब बातों को ख़त्म करो। और वो लोमोव को कहता है कि मैं तुमसे मेरी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। नतालिया भी खुश हो जाती है कि हाँ ये जिंदा है। हाँ, वो भी कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फाइनली अब वो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं और वो
शादी की बात को लेकर के दोनों राजी हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट इज द चैप्टर. तो इसमें जो राइटर है एंटोन चेखोव, उसने मेनली क्या बताया है कि लोमोव जो है वो शादी करने के लिए वहाँ पे आया था, शादी की प्रपोजल के लिए वहाँ पे आया था, लेकिन उस बात से वो मेन जो उसका मुद्दा था उससे भटक करके दूसरी बातों पे आ गया और उसकी वजह से उन तीनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया. तो क्या बताया कि तीनों ही में ही विजडम नहीं है, तीनों में ही समझदारी नहीं है, और उनको ये समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं है. और उसने एक तरह से, जो राइटर है, उसने किसके ऊपर मॉक किया है, रिच जो लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, वो किस तरह से उनकी कैसी रिलेशनशिप्स होती हैं, कैसे वो कैसे वो इतने ज़्यादा घमंडी होते हैं, और उनको कैसे अपने पैसे का कितना घमंड होता है. क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ दिखाई है कि शुभुको को पता होता है कि लोमोव उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है, उससे शादी करने आया है, फिर भी वो अपनी बेटी के साथ मिलकर के उस ज़मीन को लेकर के उससे लड़ाई करने लग जाते हैं. और कुछ नहीं तो डॉग्स की बात को लेकर के ही वो तीनों आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं. So that is what the writer wants to say, that although they are very rich in terms of money, but in terms of brain, they don't have enough wisdom. So that is all with the explanation of this chapter. Thank you.